मनुवाद और अंबेडकरवाद, देखे कौन जीतेगा। कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह, कोई मोहन भागवत संविधान से ऊपर नहीं है। ये लोग अपराध कर रहे हैं और इस अपराध की सजा इन सबको भी मिलेगी, वाइस चांसलर को मिलेगी, प्रॉक्टर को मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के। संविधान और जनता देश की सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है और हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे, ना कोई खालिस्तान, ना किसी को बात भी करने देंगे। डॉक्टर रितु से समय हमकी खास बातचीत करा रहे, जिससे सड़कों पर आज प्रदर्शन और उनका लगातार लगभग 40 दिनों से प्रदर्शन जिस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा था, आज पूरे देश से बहुजन समाज का समर्थन है और सड़कों पर उतरी हुए हैं। डॉक्टर रितु उनसे बात करते हैं। आज सड़कों पर मैडम उतरना पड़ा 40 दिनों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बाद, क्यों? क्योंकि दिखाने की जरूरत थी। हम लोग इंतजार कर रहे थे, बच्चों का इलेक्शन था डूसू का, उसके बाद बहुत सारी चीजें थी, G20 हो गया, उसके पहले हम लोगों ने ये एक्शन प्रोग्राम बहुत पहले करना था, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी बदली। सड़कों पे निकल के इनको ये ट्रेलर दिखाना जरूरी था कि देखो नीले झंडे की क्या ताकत है, देखो नीली क्रांति किसे कहते हैं, देखो संविधानवादी जिंदा है, दलाल तो कुछ परसेंट है ना, कुछ परसेंट तो मजहब जो संविधान से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और उनसे अगर कोई पूछने आता है तो लगता है कि जो डर है दिखाना पड़ा कि संविधान जिंदा है। न्याय अब आएगा क्या? कोई पूछताछ में आप कहे हैं प्रदर्शन के बारे में? घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं ऑल्टरनेट मॉडल। जो लोग ये सोच रहे हैं संविधान की शक्ति नहीं है, जो लोग ये सोच रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए एक मिसाल है जिसके साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, डॉक्टर रितु हर एक NFS की लड़ाई लड़ रही हैं, डॉक्टर रितु हर एक बैकलॉग की लड़ाई लड़ रही हैं, डॉक्टर रितु हर एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर की लड़ाई लड़ रही हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हर एक आदमी को दावत दे रहा है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, उसकी रक्षा करने की उसको लगता हो जरूरत है, वो आए। हम लोग संवैधानिक तरीके से, डिसिप्लिन से, आज आप देख रहे हो कितना डिसिप्लिन है, किसी और जगह आपने इतना डिसिप्लिन देखा है? इस डिसिप्लिन से, इस संवैधानिक ताकत से हम देश की हर समस्या का समाधान कर देंगे, हमारा वादा है। कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह, कोई मोहन भागवत संविधान से ऊपर नहीं है। ये लोग अपराध कर रहे हैं और इस अपराध की सजा इन सबको भी मिलेगी, वाइस चांसलर को मिलेगी, प्रॉक्टर को मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, IIT के डायरेक्टर को जिसने 2 हत्याएं कराई हैं और चुप बैठा है। देखिए वरिष्ठ वकील, एक सवाल बनता है कि क्या अब न्यायिक प्रक्रिया को लेने के लिए सड़कों का ही संघर्ष करना पड़ेगा क्या वर्तमान सरकारों में? संविधान न्यायिक व्यवस्था से व्यवस्था बनाता कौन है? संविधान। और संविधान की अल्टीमेट सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? वो है जनता की अदालत। ये है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। ये जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। संविधान और जनता देश की सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है और हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे, ना कोई खालिस्तान, ना किसी को बात भी करने देंगे, ना हिंदुस्तान की। कहती कि राम राज्य चल रहा है, राम राज्य का ये दृश्य है क्या कि महिलाएं सड़कों पर है? ये उनसे पूछिए कौन सा राज चल रहा है, हम इस बारे में नहीं बता सकते। हम लोग संविधान का राज चलाने वाले लोग हैं। संविधान की अंबेडकर का राज चलेगा, और किसी का राज चलाना है वो चलाए। हम अंबेडकर का राज चलाएंगे, संविधान का राज। बहुजन समाज की जो यहाँ पर लाखों की भीड़ लेकर आप सड़कों पर है सर, बहुजन समाज जो आज लाखों की संख्या में सड़कों पर है, उम्मीद है कि डॉक्टर सविता राय बिहाइंड द बार होंगी क्या? डॉक्टर सविता राय की क्या हस्ती है? वो कोई अपनी ताकत से बाहर घूम रही हैं? उनके पीछे मोहन भागवत जी हैं, उनके पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पीछे अमित शाह जी हैं, उनके पीछे ये वाइस चांसलर हैं, उनके पीछे पूरा RSS का इकोसिस्टम है, उनके पीछे मनुवादियों का इकोसिस्टम है। लेकिन हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, ना किसी और धर्म के नाम पे किसी भी तान की बात भी करने देंगे। भारत सिर्फ भारत के संविधान से चलेगा, कोई और तान, खालिस्तान या हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं चलेगा। है ही नहीं किसी की औकात कोई। बहुजनों की जो भीड़ है मनुवादी विचारधाराओं पर जिस तरह बात करे, क्या मनुवाद की कमर टूटेगी और न्याय मिलेगा क्या? लड़ाई देश में एक ही है, मनुवाद और अंबेडकरवाद। देखे कौन जीतेगा। आज देखे कौन जीतेगा। जेल जाएंगी डॉक्टर, लग रहा है किससे जिस तरह के सविता राय इतने बड़ा प्रदर्शन के बाद जेल जाएंगी क्या? जेल के नहीं। मैं जेल के लिए नहीं डरती, कोई जेल नहीं, जो हमें कोई डर नहीं। सविता राय जेल जाएंगी। सविता राय का क्या बोलूं मैं, कौन जेल जाएंगे? तो उसके साथ क्रिमिनल सारे मिले हैं यूनिवर्सिटी में, सब जेल जाएंगे। ये आपको नीले झंडे की क्रांति आपको दिखेगी किस किस को जेल पहुंचाएगी। प्राचार्य साहब एक जाने दीजिए। चलिए देखिए, ये तमाम चेहरे थे यहाँ पर। नीले झंडे की क्रांति की बात हो रही है कि नीले झंडे की क्रांति इस समय
ओके, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहते हैं कि अम्बेडकरवाद की बात होती है, नीले झंडे की आज क्रांति सड़कों पर उतरी है। नीले झंडे की क्रांति, क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? उम्मीद की बात नहीं है, ये देश हमारा, हम इस देश के मूल निवासी और हम मालिक है। जो नौकर है ना, उनकी औकात और उनकी जो नौकरी जो थी वो याद दिलाने का समय है। हम ग्राउंड पे खड़े होकर काम करते हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट महमूद प्राचा सर के आह्वान पर ये जो मुहिम चल रही है, इन नौकरों को ये याद दिलाना है कि ये अपनी नौकरी जो भूल गया ना, सत्ता की आड़ के अंदर जो ये घूसखोरी चल रही है। और सबसे बड़ी बात 131 समझ जाओ, टांग पकड़ के खींच के इनको रोंदने का काम करेंगे। आपने कहा कि हम मालिक हैं, मालिक सड़कों पर है। आपने कहा कि नौकर ऑफिस में बैठा है, क्या कहेंगे? मालिक सड़कों पर क्यों? मालिक सड़कों पे इसलिए है क्योंकि हरामखोरी हो गई है नौकरों के अंदर। जब कोई चौकीदार घर की चौकीदारी ठीक से नहीं कर सकता है, और जिस घर की चौकीदारी करने के लिए जिम्मेदारी नौकरी दी जाती है और उसी घर को बेच खाने का जो काम करे, उस नौकर को लात मार के भगाने का काम करना पड़ेगा। लगता है कि जो लड़ाई आपने कहा मालिक और नौकर की, मालिक को न्याय मिलेगा? मालिक न्याय नहीं मांग रहा, मालिक नौकरों को हटाने की तैयारी पे है। हमें न्याय मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था और संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। संविधान तो आज सड़कों पर आ गया, क्या कहेंगे? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बाबा साहब की बदौलत ऊपर बैठे हुए ना 131 सभा में भी बैठे हैं, ये उनको भी देखना चाहिए कि उनकी औकात नहीं थी पानी तक पीने की। और बाबा साहब के संघर्ष से आज हम मिनरल वाटर पीते हैं और संसद में बैठे हैं। लेकिन अगर वो ठीक से अपना काम करते तो संविधान ऐसे खत्म नहीं होता। मजबूरी है हमारी। तमाम ये वो लगता है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आगे भी, और इनके तमाम खबरों के साथ हम लोग भी बने रहेंगे। हमारे साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील भी, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आज सड़कों पर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील भी समर्थन में उतर गए डॉक्टर रितु को, क्या उम्मीद है कि इससे कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा और पड़ना चाहिए भी। अगर इससे भी असर नहीं पड़ेगा तो इससे तो निश्चित रूप से ये जाहिर होता है ना कि सरकार हो, प्रशासन हो, डीयू प्रशासन हो, कॉलेज प्रशासन हो, सब बहरे होकर के बैठे हुए कि एक दलित लड़की को आप लोगों ने इल्लीगली तरीके से